नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि सीएम ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा फॉर्मूला के तहत किया जाएगा। हालांकि विस्तार के संबंध में सीएम ने कहा कि वह सब होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि संगठन को लेकर बैठक हुई थी। साय मंत्रिमंडल में इस वक्त मंत्रियों के 2 पद खाली हैं और संगठन की कोशिश है कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्रियों का फॉर्मूला लागू किया जाए। आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है। मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में आज का बैठक, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। 1952 और 1954 के चुनाव में इनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने इनको हराने का काम भी किया है। और ऐसे लोग आज बाबा साहब की हमदर्दी की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। हाँ, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग जगत के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने में हम लोग अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 रखे और बहुत प्रभावित हुए उद्योगपतिगण और करीब 15,000 करोड़ का निवेश की सहमति तत्काल बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखाया हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से, आने वाले समय में काफी लोग यहां पर आएंगे और निवेश करेंगे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है और इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर याद किया। सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता थे और उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों और विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग बनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। अटल परिसर आप लोग आज जितने भी नगरीय निकाय हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी जगह अटल परिसर का भूमि पूजन करेंगे। राजधानी रायपुर के लाभंडी इलाके में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है और आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 सगे भाई सुदीप और सागर, साथ ही उनकी मां सुषमा को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला 22 दिसंबर की रात का है, जब दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की गई थी और जिसके बाद चोरी की एफआईआर तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद तुरंत तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद इस मामले में मंदिर में ही काम कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी किए गए सभी सामान को जब्त कर लिया गया। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात में लभांडी के दिगंबर जैन मंदिर में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें चांदी के छतरी, उसके लोटा, उसके जो पूजा के में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कलश, गुंडी और सोने की कुछ कलश वगैरह चोरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए की थी। चोरी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तेलीबांधा में अपराध धारा 331(4)
305(1) और 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। खबर रायपुर से है, जहां महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़े पर सनी लियोनी का एक रिएक्शन सामने आया है और इस फर्जीवाड़े को लेकर सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट लिखा है। सनी लियोनी ने पोस्ट में कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके लिए वो दुखी हैं और योजनाओं में हो रही धोखाधड़ी की सनी लियोनी ने कड़ी निंदा की है। इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को जो है प्रयासों में सनी लियोनी ने उनका समर्थन किया है। उधर संसद में पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से उनका अपमान बताते हुए कांग्रेस ने जिले भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शहर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक यह विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा की वास्तविक स्थिति जनता के बीच रखने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने जो है निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिस प्रकार से संसद में अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिससे पूरे देश में दुख और गुस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता या वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय विषय जो ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, पिछले सप्ताह पार्लियामेंट के अंदर जो देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, उसके बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आम जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के संविधान निर्माता के प्रति हास्यास्पद कटाक्ष, यदि हम ये कहें, देश की सुप्रीम संस्था में, राज्यसभा में उन्होंने करा, वो उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। उधर भिंड के दबोह में 17 दिसंबर की दरमियानी रात को अज्ञात आरोपियों के द्वारा अर्जुनपाल निवासी बिजपुर के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना दबोह पर अपराध BNS का पंजीबद्ध जो है कर विवेचना में लिया गया और टीम के प्रयास, सक्रिय मुखबिर और तकनीकी सहायता से ग्राम बिजपुर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया गया है। 18 तारीख को 18/12 को थाना दबोह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह कि बिजपुर में एक अर्जुन पाल के घोड़ा में अर्जुन पाल जो रात में खाना वाना खा के सोने गया था वहाँ, तो उसकी किसी अज्ञात आरोपी ने गोली मार के हत्या कर दी है। उसका बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुँची तो उसको वहाँ पे उसके सीने में गोली लगी हुई थी। उधर शिवपुरी की यातायात पुलिस का एक निर्मम चेहरा सामने आया है। बाइक सवार परमाल सिंह रावत का चालान काटा गया था। उसके पास चालान भरने के पैसे नहीं थे। वह कोर्ट में पेशी के लिए जल्दी में था और उसने पुलिस से कहा कि आप मोटरसाइकिल रख लो, मुझे जाना है। इस पर विवाद हो गया और सूबेदार ने सबके सामने उसकी पिटाई शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने जो है इस घटना का वीडियो बना लिया और कलेक्टर और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को सूबेदार अरुण प्रताप और पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने और FIR दर्ज करने की कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया। का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजकुमार यादव से सही नाम है। हम लोग क्या है, पूरा देश में प्रदेश में जाते हैं जहाँ भी OBC समाज के लोगों पर किसी तरह का कोई अत्याचार होता है, उनको परेशान किया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है, गरीब को परेशान किया जाता है। तो इसी क्रम में हमने देखा है कि जो हमारे परमाल रावत जी हैं, किसान हैं, हमारे भाई हैं, बहुत ही सीधे सच्चे हैं। जिस तरह से पुलिस ने इनकी मारपीट की है, अत्याचार किया है, इसको लेकर के आज हमने शिवपुरी में हजारों की तादाद में जो ज्ञापन देने का काम किया है और आज हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया है। अगर इसके बाद ये तो अभी हजारों की तादाद में हम लोग हैं, अगर इस तरह से अगर जो पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लाखों की तादाद में शिवपुरी को घेरेंगे, मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे।
उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर दुर्भाव था और साथ ही आपको बता दें कि बाबा साहेब ने वंचित वर्ग के लिए काम किया है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग और वित्त का काम नहीं दिया गया और बाबा साहेब अपने विषय को लेकर जब जाते थे तो उनको काम नहीं दिया। केवल एक वर्ग को संतुष्ट करने से बात नहीं बनेगी। चुनाव में बाबा साहेब को हराने का प्रयास किया गया। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता कांग्रेस और कांग्रेस के अतीत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जी के प्रति जो उनका अपना प्रारंभिक काल से उनके समय से जो अंबेडकर जी के प्रति जो भाव था उस भाव को लेकर के ही मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। हमारे लिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ ही सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर यह प्रदर्शनी लगाई गई है और अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के चित्रों की प्रदर्शनी का अवसर है। हम सब के लिए और सौभाग्य की बात है। जनसंघ के जमाने से पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां हमारी सबसे पहले चुनाव में विजय भी हुई। हमारे लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते हैं, ये और हमारा सौभाग्य है। विषम परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश ने देश के अंदर राज्य स्तर पर संविधान सरकार में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा की। उधर कटनी कोतवाली के बस स्टैंड चौकी अंतर्गत इंडिया होटल के पास बीते मंगलवार को दिनदहाड़े चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ऑटो में सवारी भरने को लेकर 2 दिन पहले हुए विवाद और मारपीट की घटना के कारण एक ऑटो चालक को कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए चाकू घोंपकर जो है हत्या कर दी। देखते ही देखते खून से लथपथ लकी जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ युवक को शासकीय जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी लोगों ने लकी के परिजनों को दी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद में 2 आरोपियों को चंद घंटों के बाद जो है पकड़ लिया। घटना तो 4 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है। तो आर्यन बर्मन नाम का लड़का है, माँ का नाम राखी बर्मन, जो कि बता रहा है कि हमारा भाई लकी उसको चाकू मार के मार दिया गया है। शिवाजी नगर गली नंबर 6 में रहता है। अब छोटी मोटी कहा सुनी के बीच में उसको 4-5 लड़कों ने मिलकर घेर के मार दिया। पहले अभी सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा ऑटो से चलते में हुआ है। उधर झाबुआ जिले में क्रिसमस का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में मनाया गया और ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघर और अपने अपने घरों में गौशाला बनाकर उसमें प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया।
तो वहीं शहर के सेंट अर्नाल्ड चर्च में ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बीते मंगलवार की मध्यरात्रि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को ईसाई समाज के लोगों ने सेलिब्रेट किया। गीत संगीत में झूमते हुए समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर केक खिलाते हुए क्रिसमस की बधाई दी। प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी अच्छी तैयारी में शांतिपूर्वक सभी पूरे मेरे धर्म प्रांत के क्षेत्रों में अच्छी तैयारी की है। प्रभु यीशु एक दीनहीन बन करके गरीब स्थिति को दर्शाते हुए हम सबों को प्रेम और भाईचारा का संदेश लेकर के आए। संसार में धरती पर जन्म लिया उन्होंने और इस तरह उसकी खुशहाली मनाने के लिए क्रिसमस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मैं विशेष करके हमारे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं इस अवसर पर और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के परिवारों में प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा बना रहे। उधर शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने जो है अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया था और साथ ही जिला कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम जो है विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने मानदेय का भुगतान प्रतिमाह एक निश्चित तारीख तक किया जाए, हर काम में हमारा दोगुना मानदेय का आदेश हुआ था वो दिया जाए। शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक काम जैसे डिलीवरी, टीकाकरण, एएनसीसी की जो है जांच में जो है टीका लगवाने को लेकर हर माह जो है चलाई राष्ट्रीय योजनाओं आदि के लिए निर्धारित राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, जो कि प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि हमारी वेतन 3-3, 4-4 महीने बाद डलती है, फिर तिमाही नहीं डल रही और सितंबर माह से जो 1000 रुपए हर साल बढ़ के मिलना थे वो भी नहीं मिल रहा है। और नसबंदी जो हम करा रहे हैं उनके 4 साल से पैसे नहीं मिले। जो 2 बच्चे वाले केस पे 1000 रुपए मिलना थे वो अभी तक नहीं मिला हमारे लिए। और हम जो अभियान के थ्रू जो भी कार्य करते हैं उन अभियानों का भी पैसा नहीं मिलता है हमको। डिलीवरी, टीकाकरण में दूना पैसा हुआ था वो पैसा भी नहीं मिल रहा हमको। हमारा नाम विनीश कुमारी लोधी है, हम मोहारी कला से आशा कार्यकर्ता हूँ। ये आपने यहाँ ज्ञापन दिया है बीएमओ खनिया दाना के लिए, क्या है पूरा मामला? उसमें जो हमने सारी मांगे की है तो हमारी अधिकारियों से और शासन से मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारा जो वेतन है वो समय पर हर महीने डाला जाए और महीने में एक तारीख फिक्स की जाए। ये नहीं है कि कभी कभी डाल दिया, कभी 4 महीने बाद डाल दिया। और जो हमारे जो पैसे डबल हुए थे, हमें 1 साल से डिलीवरी का नहीं मिला है और वो तो मिला नहीं है और डबल हुआ है वो भी नहीं मिला है हमें। और आयुष्मान कार्ड के लिए हमें सिम भी अवेलेबल नहीं कराई गई, जबकि और कर्मचारियों को मोबाइल भी दिया गया है सरकार को। तो हमारी सरकार से यही गुंजाइश वो निवेदन करेंगे कि हम लोगों को सिम और मोबाइल दोनों को देने की कृपा करें। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन आज हमें प्रस्तुत किया गया है, जिनमें आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की गई है कि एक निश्चित समय अवधि में उनका जो वेतन भुगतान होता है वो निर्धारित तिथि तक हो जाए, विलंब ना हो। दूसरा, उन्हें आयुष्मान कार्ड के संबंध में जो बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड, उसके पैसे की मांग की है और वे जो उनके भुगतान संबंधी उनके द्वारा मांगे की गई हैं वो ज्ञापन आज हमें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुआ। आशा कार्यकर्ताओं के सभी भुगतान हमारे कार्यालय से निर्धारित समय में किए जाते हैं और कोई भी भुगतान अभी लंबित नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनाने का जो भुगतान है उसकी जानकारी जिले से हमसे मांगी गई थी, तो उसमें हमारे द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान हेतु वरिष्ठ कार्यालय को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ दिन में भुगतान उनका हो जाएगा। पवई क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मामला छतरपुर जिले के गड़ी महलरा थाने का है, जहां पर 2 दिन पहले जितेंद्र चौरसिया अपने घर से लापता था। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन वह कहीं मिला नहीं, जिस पर परिजनों ने कटनी थाने में गुम जितेंद्र की रिपोर्ट करवाई। शक के आधार पर लापता युवक के दोस्त धर्मेंद्र चौरसिया से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही उसने बताया कि जितेंद्र की हत्या कर उसे पवई से 8 किलोमीटर दूर
चांदा घाटी में फेंक दिया है, जिस आधार पर पवई पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो घाटी में शव पड़ा मिला, जिसकी पंचनामा कार्यवाही पश्चात शव पीएम की कार्रवाई के लिए शव विच्छेदन गृह लाया गया। सतना से दारू वारू पिला के उनको खाना खिला के सुला दिया, गाड़ी में लेके आए। किडनैपिंग का केस है। वहां से लेके आए, ले जा रहे थे कटनी। रास्ते में बच्चे ने थोड़ा जीना झपटी की, जिद की, तो उसको मार के वहीं पे फेंक दिया। कौन लाया? ये धर्मेंद्र चौरसिया हैं, गढ़ी महलरई के हैं, जिनके पिताजी श्री अशोक चौरसिया हैं। आपको कैसे जानकारी लगी? हमको ऐसे जानकारी लगी कि वो साथ में थे। जब संदिग्ध वो घर पे लेके नहीं आया था, घर पे लेने आया तो बोला कि हमारे साथ चलो, थोड़ा खा पी लें, आज छुट्टी का दिन है। वहाँ की छुट्टी रहती उसकी, तो वो उनके साथ चला गया। दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, साथ में रहते थे, मानो आजू बाजू में थे। लगभग थाने पर 1500 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। एक शव चांदा घाटी के पास पड़ा हुआ है। जो सूचना की तस्दीक करने के लिए तत्काल हमारा स्टाफ के मौके पे पहुंचा, तो वहां पर शव के साथ उसके परिजन भी उपस्थित हुए, जिनने अपना पहचान करके बताया कि यह जितेंद्र चौरसिया पिता बीरेंद्र चौरसिया निवासी गढ़ी महलरई का शव था। उन्हें पहचान करके बताया, जिसका मौके पे पंचनामा कार्रवाई की गई। बाद पंचनामा कार्रवाई के शव को पीएम हेतु इस समय रवाना किया गया है। जिले गोदन गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में खूनी फायरिंग हो गई और फायरिंग में दूध देकर लौट रहे एक ग्रामीण नरेंद्र यादव को 2 गोली लगी। बता दें कि गोली लगने से नरेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर हालत में इंद्रगढ़ अस्पताल ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसे अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और इस मौके पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई। खेत में पानी देने को लेकर हुआ था ये विवाद, जो बाद में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये कल शाम बच्चों को लेकर कुछ विवाद हुआ था क्रिकेट खेलने को लेकर, जिसमें आज पुनः दोनों पक्ष आपस में झगड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति नरेंद्र यादव के पैर में 2 गोलियां लगी थी, जिसके इलाज के दौरान डेथ हो गई है, अभी बताया गया है। और उसने 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर कायम की गई है और आरोपियों को शीघ्र ही अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शिवम ने दी गोली जांग में और अंकित ने दी हाथ में, और 3-4 जने और बंदूक लाई थी, और एक और अंकित सत्यम थी। सब जने हते, सब जन ने मिलकर हमारे द्वारा यहाँ के मम्मी उनको गाड़ी देने लगी। चाचा दूध दे के यहाँ रहते, तो चाचा में गोली दे दी। कुछ नहीं है, वो तो पुरानी वैसी ने का पानी वानी के चक्कर में आज हमारे द्वारा यहाँ। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम झोकर में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में एक शिकायती आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ग्राम में पीने की पानी की किल्लत होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि उनके गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। वहीं इस मामले में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी जानकारी दी है। जिले की ग्राम पंचायत झोकर का एक मुद्दा है। यहाँ कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ झोकर के लोग लगातार देश आजाद होने के बाद में पानी की समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं। देखिए आपके सामने महिलाएं कितनी आई है पानी की समस्या। और कुछ दबंग लोगों द्वारा जो शासकीय कुएं हैं, वहां पर शासकीय कुओं पर सिंचाई के लिए पानी यूज किया जा रहा है। अगर ये मांगे हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी है, अगर इन मांगों का निराकरण नहीं होता है, 8 दिन के अंदर अंदर इन लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पर NH-52 जाम करेंगे और एक उग्र आंदोलन करेंगे अगर इन लोगों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। पानी नहीं मिलते, पानी कहाँ जाते हैं हम?
ये शाम को आप 30 रुपया 40 रुपया का ड्रम भरते हैं और छोटी छोटी डब्बी का 404 रुपया लेते हैं। क्या पानी पीते हैं हम जंगल से आए? 200 रुपया दाड़की देते हैं और 200 रुपया की दाड़की करके शाम को घर आते। बच्चे बच्चे पानी का पिए, नहाने धोने की भी चाहिए, लेटरिन बाथरूम में भी चाहिए, सब पानी चाहिए। पानी की समस्या हो रही है हमको बहुत। कौन से गांव में नहीं है, नर्मदा लाइन हमारे पास में से निकल के जा रही है, पर हमारे जोकर में पानी क्यों नहीं आ रही? गाँव से जोकर। देखिए, शाजापुर प्रशासन के लिए हम आए ग्राम झुक्कर से, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 10 साल से ही पानी की समस्या है। जनप्रतिनिधि काफी बार बताया, हमने जिला प्रशासन को काफी बार हमने अवगत करवाया, लेकिन पानी की समस्या आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। गांव में पानी की बहुत समस्या है, हमारी कोई नहीं सुने है। हमारे गांव में इतनी परेशानी है कि जी का पास जाए, पंचायत में जाए तो भगाई दे, जहाँ करी जाए। और सरपंच भी बोलता नहीं है, सरपंच के तो हमारे पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नर्मदा लाइन चाहिए 1 महीना का अंदर अंदर, नहीं तो हम हल्ला मचाएंगे, रोड जाम कराएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।